स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर बना हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आज लगातार उथल पुथल का दौर है। भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लगातार और भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी भी बड़ी बैठक शाम को करने वाली है, ऐसा अपडेट आ रहा है। बृजेश कुमार प्रजापति ने भी पार्टी छोड़ दी है। बांदा के तिवारी से एमएलए हैं। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं और के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पांडे साहब, सवाल यह है, जब इस तरह से चुनाव से पहले उथल पुथल का दौर शुरू होता है तो यह क्या संकेत देता है? कांग्रेस क्या मानती है? अनुपम जी, चुनाव के पहले उथल पुथल होता रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पांडे साहब, रोकूंगा आपको। शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मुलायम सिंह यादव एकाएक एक बार फिर दफ्तर पहुंच गए। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव दफ्तर पहुंच गए। शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, 5 बजे समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसको क्या इस नजरिए से भी देखा जाए कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और चेहरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि 5 बजे की खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 5 बजे। आज की बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी के नेता, विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में अब 5 बजे समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर न्यूज 18 की नजर लगातार बनी हुई है। पांडे साहब बने हुए। पांडे साहब, बात पूरी कीजिए। यह जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके विधायक और इनके मंत्री, देखिए नेता कार्यकर्ता एक्स एमएलए एक्स एमपी आते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मंत्री और एक प्रभावशाली मंत्री और इनके मतलब विधायक जिस तरह से छोड़ के जा रहे हैं, निश्चित रूप से यह आगाज है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस प्रदेश को मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तानाशाही और इनका जिस तरह से मतलब एक घमंड बड़ा रवैया है, यह रवैया जिस तरह से उत्तर प्रदेश जनता को पसंद नहीं आ रहा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यह पसंद नहीं आने लगा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो झूठ से 63 का रिश्ता है, जो बड़ा ही प्रेम भरा रिश्ता है, झूठ और छलावा जैसी बातों से उत्तर प्रदेश और देश की जनता जहां तंग आ चुकी है, वही अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी लग रहा है कि तंग आ चुके हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं जाने का निर्णय ले रहे हैं। मैं रोकूंगा पांडे साहब, आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ गई है। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल, जो कि संगठन की कमान संभालते हैं, उनको यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। जो नेता नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की। अनूप गुप्ता इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। अनूप के पास सीधे चलते हैं। अनूप, क्या अपडेट मिल पा रहा है और यह जिम्मेदारी किसके द्वारा दी गई है? देखिए, आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं का पलायन शुरू हुआ था, जिस तरह से पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और उसके बाद सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो नेता जिम्मेवार है, जो नेता नाराज चल रहे हैं, उनसे बात की जाए। पार्टी किसी भी तरीके से इस समय जो वक्त है, चूंकि पार्टी चुनाव में जा रही है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से किसी की नाराजगी मोलना नहीं झेलना नहीं चाहती और यही वक्त है कि जो नाराज हैं उनको मनाने की कवायद एक तरह से पार्टी ने शुरू कर दी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है कि सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह इस पूरे मसले को और नेताओं को मनाए। सवाल यह है कि अमित शाह ने खुद कहा सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को कि नाराज नेताओं को मनाया जाए। क्या अपडेट मिल रहा है? क्या लखनऊ में भाजपा के नेताओं में कोई उथल पुथल दिख रही है आपको? वहां पर क्या मुलाकातों का दौर शुरू हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आज सारे बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सुबह ही जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दिल्ली के लिए निकल गए थे। दिल्ली में बड़ा मंथन होना है टिकटों को लेकर और जो चल भी रहा है। इसके अलावा सुनील बंसल जो कि कोरोना पॉजिटिव है और वो अभी अपने आवास पर मौजूद है। इसके अलावा पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास जो जानकारी इस वक्त मौजूद है आ रही है वो ये है कि बहुत सारे विधायक, इसमें से जो बृजेश प्रजापति है तिंदवारी विधानसभा से, बांदा के विधायक, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और वो लखनऊ में मौजूद है, इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जो आज शाम तक ऐलान कर सकते हैं पार्टी को छोड़ने का। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही कि समाजवादी पार्टी में खलबली बढ़ गई है। मुलायम सिंह यादव कुछ देर में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और वहां पर
रहा है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आऊंगा आपके पास। अनूप, सवाल ये है कि जब भाजपा के ज्यादातर नेता दिल्ली में मौजूद हैं तो लखनऊ में चीजों को मैनेज कैसे किया जाएगा? क्या कुछ नेताओं को लखनऊ जल्दी भेजा जा सकता है? क्या बैठक के खत्म होने के बाद, इन सारी चीजों के बाद जल्दी नेता कुछ लखनऊ जा सकते हैं? क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म होने के बाद तुरंत सारे जो प्रदेश के नेता हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद जो पूरे हालात है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो गई है उस पर बैठक में भी चर्चा हो रही है। और साफ तौर से अमित शाह ने कहा कि इस तरह की बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे अहम और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें इन इस्तीफों पर चर्चा हो रही है। अनूप गुप्ता ने इस खबर को ब्रेक किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे अहम और बड़ी खबर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में चर्चा शुरू हो गई है इस्तीफों पर। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने और विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, पार्टी को छोड़ा है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अनूप गुप्ता लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। अनूप, अब ऐसे में सवाल यह है कि जो बैठक टिकटों के बंटवारे को लेकर थी वो सारी फोकस बैठक अब इस एजेंडे पर हो गई कि आखिर पार्टी क्यों नेता छोड़ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी है उसको कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, बिल्कुल, देखिए, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पार्टी का जो एजेंडा था उस पर तो चर्चा हो ही रही है। चूंकि अचानक ये सारी परिस्थितियां खड़ी हो गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो गया और जिस तरीके से पार्टी को संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, चूंकि इसका संदेश बहुत बुरा जाएगा। चूंकि पार्टी अभी चुनाव के वक्त चुनाव में आ गई है, इससे मैसेजिंग खराब होगा और साफ तौर से बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव के वक्त इस तरह का मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचे कि कुछ नेता या कार्यकर्ता पार्टी से नाराज है। पार्टी बहुत मजबूती के साथ, कुछ और विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं क्योंकि पहले चरण में 21 तारीख तक नॉमिनेशन होना है, 58 सीटों पर वोटिंग है, उसके कैंडिडेट्स की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर ये विधायक खिसकते हैं तो असर इनके पहले चरण की सीटों पर पड़ सकता है। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो इसका सीधा असर पार्टी के परिणाम पर, चुनाव परिणाम पे पड़ सकता है। बीजेपी को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है कि उनके नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हों। एक तरफ जहां उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां मंथन शुरू हो चुका है, दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही, वहीं पार्टी ये अपनी कुनबे को अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, कल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद क्या कुछ नेताओं ने वो जानकारियां, वो बातें अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों तक साझा की जिससे लोगों को यह संकेत चला गया कि उनका पार्टी में टिकट नहीं हो रहा? इसी के बाद यह उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है। देखिए, ये आइडिया विधायकों को 3-4 महीने पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि जब भी सर्वे होते हैं तो बहुत सारे सर्वे में पता चल जाता है कि कौन क्षेत्र में कितना गया, कितना नहीं गया, किसने कितना काम करवाया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कोरोना काल में बहुत सारे विधायकों को लेकर शिकायत क्षेत्र में ये थी कि वो अपने घर से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी अपने क्षेत्र में बहुत दिनों से गायब थे, नदारद थे, पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है अनुपम कि अमित शाह उसी पार्टी की मीटिंग से शायद बात कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर। और यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर मीटिंग चल रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक दिल्ली से कोई आएगा यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, लोगों से मान मनोबल करने के लिए, उसके पहले वहीं पर से फोन पर बात कर कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि फोन पर ही बड़ी खबर अनामिका इस खबर को ब्रेक कर रही है। बड़ी खबर, अमित शाह फोन पर स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे अहम और बड़ी खबर को बता रहा है। अनामिका बता रही है, इस खबर को ब्रेक कर रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से अमित शाह फोन पर बात कर सकते हैं क्योंकि सारे बीजेपी के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। लखनऊ जब तक आएंगे तब तक हो सकता है कि चीजें हाथ से निकल जाएं। अनामिका बताइए, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? कब तक यह बातचीत हो सकती है? और देखिए, जिस तरीके से एक एक करके विधायक आज इस्तीफा दे रहे हैं या आने वाले दिनों में दे सकते हैं, उसको लेकर के पार्टी की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। और ये वही अमित शाह है जिन्होंने 2017 के चुनाव से पहले, आपको याद होगा कि किस तरीके से अलग अलग दलों के बड़े बड़े चेहरे टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन 22 के चुनाव के पहले जहां पर बड़ा डैमेज होता दिखाई दे रहा है पार्टी को, अमित शाह ने खुद यूपी की कमान अपने हाथ में ले ली है। और जहां पे एक तरफ मंथन चल रहा है तो वही माना यह जा रहा है कि अब यह मामला प्रदेश अध्यक्ष के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अमित शाह खुद जो
पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनसे बात करिए, जानने की कोशिश क्या कर रहे ये हैं कि माना आखिर जाए नाराजगी अनामिका, इस जिस लेवल तरीके पर से आ ये क्यों तमाम गई? नेता ये जहां कह पर- रहे हैं कि हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को अपनी समस्याओं, अपनी दिक्कतों से अवगत कराया, तो क्या भाजपा के आलाकमान ने उनको गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए इन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है? स्वयं प्रसाद मौर्य ने खुद न्यूज 18 से बातचीत में इस बात को स्वीकार किया और ये कहा कि वो बहुत दिनों से बात करना चाह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे वो, लेकिन मुख्यमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि पार्टी के तमाम जो बड़े नेता उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों की सुनी नहीं जा रही है, पिछड़ा वर्ग के लोगों की बहुत सारी मांगे जो लंबित पड़ी हुई, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा क्षुब्ध होकर, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि क्षुब्ध होकर, निराश होकर और नाराज होकर वो पार्टी से खफा है, लिहाजा वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी कि अनामिका, आप बने देखिए, हमारे पास पत्र आ गया, ब्रजेश कुमार प्रजापति ने जो पार्टी छोड़ी है उसका पत्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लेटर बाकायदा लिखा गया है, ब्रजेश कुमार प्रजापति ने पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की, यह पत्र हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांदा के तिंदवारी से एमएलए हैं प्रजापति और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं। अब सारा फोकस समाजवादी पार्टी पर आ गया है क्योंकि 5 बजे समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं भाजपा को, या और भी दलों के नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आप जितने भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं अनुपम, आप एक चीज नोटिस करिए, सबके नाम के आगे शाक्य, मौर्य, प्रजापति, कुर्मी और बिंद दिखाई दे रहा है। यानी कि एक मतलब तो साफ है कि स्वयं प्रसाद मौर्य पिछड़ों के जो बड़े नेता माने जाते हैं और जब बसपा से छोड़कर के बीजेपी में आए थे तो बहुत सारे विधायक उनके साथ आए थे और उन्होंने बहुत लोगों को टिकट दिलवाया। अनूप के पास कुछ अपडेट आ रहा है, सीधे अनूप के पास नहीं चलते हैं। अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ। अनूप, अमित शाह स्वामी प्रसाद मौर्य से फोन पर बातचीत कर सकते हैं, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट वहां बैठक से निकल रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक बैठक की बात करें तो बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया है और बैठक में जो राज्य के जो नेता हैं उनसे बात भी की गई है कि आखिर किस बात की नाराजगी है और कि इस तरह से जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं या उन्होंने पद छोड़े हैं। तो ये तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा जरूर हो रही है। दूसरी बात बता दूं कि पार्टी किसी भी तरीके से, जो सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि कोई भी बड़ा नेता इस वक्त में जो चुनावी बेला है उस वक्त में पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो। इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और पार्टी के परिणाम में इसका असर सीधे देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि अमित शाह, देखिए अमित शाह, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, ये तीनों संगठन के बहुत माहिर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में इन तीनों ने कमाल संभाली है। अमित शाह के निर्देश पर सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी नाराजगी, जो भी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है उनसे बात की जाए और उनको दूर की जाए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के विकेट गिरने शुरू हुए हैं, क्या इस बात का अंदेशा समाजवादी पार्टी को पहले से था? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का मतलब हार है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, अब वो वोट के माध्यम से बदला लेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनको पता है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो समाज में सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करती है। इसलिए सभी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी अब देश का भविष्य है। लेकिन सवाल तो ये, भाजपा कह रही है दल बदलू हैं, जब चुनाव का वक्त आया तो दल छोड़ के जा रहे हैं, चाहते तो 5 साल सत्ता का स्वाद भी इन लोगों ने चखा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है गौरव भाटिया हैं, उनको मौर्य समाज को उन्होंने गाली दी है, अंधकार बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अंधकार कह रहे हैं, इसके मतलब वो उनको पूरे मौर्य समाज से माफी मांगनी चाहिए। आप किसी समाज का अपमान कैसे कर सकते हैं? आपका व्यक्ति कोई आता है जाता है, हो सकता है व्यक्ति का किसी दल में आता है दूसरे दल में जाता है, आप किसी समाज का अपमान कर देंगे, अंधकार बोल देंगे उनको? आप मौर्य समाज का अपमान कर रहे हैं, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को किसने अधिकार दिया है कि आप किसी समाज का अपमान कर देंगे, अंधकार बता देंगे? मौर्य समाज क्या हिंदुस्तान के लिए अंधकार हो गया? उत्तर प्रदेश के लिए अंधकार हो गया? ऐसी बातें अगर बीजेपी वाले करने लगेंगे, ये मौर्य समाज जवाब देगा इनको 2022 के चुनाव में कि अंधकार क्या होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को अंधकार में भेज देगी। अच्छा, ये बताइए, आप जितने नेता पार्टी छोड़ करके भाजपा से जा रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, सबको आप अपने यहाँ ले रहे हैं, माना जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव ने तस्वीर भी ट्वीट की है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मौर्य समाज से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा इस वक्त। इस खबर को हम बता दें, एसपी मौर्य के लिए लिखा अंधकार,
स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक ट्वीट किया गया है जिस पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया, जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। मौर्य समाज से माफी मांगे गौरव भाटिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का विवादित ट्वीट यहां पर सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यह ट्वीट किया। एसपी मौर्य के लिए लिखा अंधकार। समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया है। मौर्य समाज से माफी मांगे गौरव भाटिया। अनुराग भदौरिया, ये ट्वीट हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भाजपा को क्या इस उथल पुथल से दिक्कत महसूस हो रही है, इसीलिए इस तरह के ट्वीट, इस तरह के विवादित बातें सामने आ रही हैं? नहीं, दोबारा सवाल पूछिए, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रहा हूं इस तरह से जो उथल पुथल पार्टी के अंदर मची है, इसीलिए शायद इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, इसी तरह के विवादित बयान लिख रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, मैंने आपसे बोला कि जिस तरह का बयान जो लिखा है, मौर्य समाज को अंधकार बताया गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे मौर्य समाज से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आपका प्रवक्ता मौर्य समाज को अंधकार बता रहा है, जिसका इतना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए रहा हो, जिसने समाज में इतना बड़ा योगदान दिया हो, और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में जिनका हाथ हो, उनको आप अंधकार बोलने लगेंगे। आप इस बार इतनी आपको हो गया कि आप एक समाज को अंधकार बता देंगे? इसके मतलब इतना अहम, इतना घमंड, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप अब इसके मतलब आप एक विशेष जाति का अपमान कर रहे हैं, विशेष वर्ग का अपमान कर रहे हैं, उनको ये बोल के क्या अंधकार है? क्या मतलब है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक आपकी पार्टी में थे तब तक वो सूर्य बने हुए थे, उजाला फैला रहे थे, और जब आपकी पार्टी को छोड़ करके इस्तीफा चले गए तो आप उनको अंधकार कह रहे हैं, उनको आप इस तरह के शब्दों के उद्बोधन से नवाज रहे हैं ट्वीट करके। सोचिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक तो अच्छे थे, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ते ही आपने एक समाज को गाली दे दी, इतनी बड़ी गाली। इसके लिए माफी मांगनी चाहिए समाज को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए मौर्य समाज से। क्या मौर्य समाज का अपमान कर रहे हैं? ये माफी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक इस तरह की बातें होंगी कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप किसी समाज को अंधकार नहीं बोल सकते। क्या माना जाए अनुराग भदौरिया, जिस तरीके से लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और उस पर गौरव भाटिया जैसे नेता पार्टी में इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को ये सारे ट्वीट दिखाते हैं? इस बात को आप कहते हैं कि हम 400 लेके आ रहे हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हताशा, परेशानी और जो बेचैनी है, जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने ये अपमान। मैं रोकूंगा अनुराग भदौरिया, सीधे हमें लखनऊ की तरफ रुख करना है। अनामिका हमारे संवाददाता हमारे साथ है, उनके साथ विधायक वहां पर मौजूद है। अनामिका, जो विधायक पार्टी छोड़े हैं वो आपके साथ मौजूद है, जानिए उनसे एकाएक क्या हो गया जो इस तरह से हृदय परिवर्तन उनका हो गया और उनको पार्टी को छोड़ना पड़ा। देखिए, जहां पे एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी निजी आवास पर मौजूद है, वहां पर वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, तो उनके सरकारी आवास पर तमाम जो समर्थक विधायक हैं उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति यहां पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी की विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी, आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है, वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं। तो जब वो कमजोरों का हित वहां रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्या आप लोगों को इस बात का आभास हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाला आपको बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2017 में शामिल हुए हैं तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाई है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। तो ये कहना कि टिकट मिलता कि नहीं मिलता, कटता कि नहीं कटता, ये भारतीय जनता पार्टी में भी ताकत नहीं थी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपेक्षा कर सकती। क्या आप साइकिल चलाएंगे? जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे उस निर्णय के साथ में। नहीं, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पे मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो क्या आप लोग यहां से निकल के समाजवादी पार्टी मुख्यालय जाएंगे? जो भी हमारे नेता का आदेश होगा उसका पालन होगा। कितने विधायक हैं आपके साथ में?
विधायकों की संख्या बिल्कुल, दर्जन से बाकी ऊपर विधायक और है। बाकी नेता जो और वहां पर है दर्जन से अनामिका, आप उनसे भी बात करिए और उनसे भी पूछिए जरा। उनको स्वयं से आने दीजिए, वो खुद निर्णय अपना बताएंगे। मंत्री भी हैं विधायकों के साथ? हाँ, माननीय मंत्रीगण भी हैं। मंत्रीगण कौन कौन है? नाम लेना हमारा ठीक नहीं है। धर्म सिंह सैनी के अलावा बताइए और कौन है? नाम लेना ठीक नहीं एक है। नाम तो मैंने ले लिया, हमारा नाम बताना ठीक नहीं है। एक नाम आप और उनको ले लीजिए। उनको खुद से निर्णय लीजिए, वही सूचना देंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। मुस्कुरा रहे हैं ये, लेकिन बहुत सारी बातें भी इनके जहन में चल रही हैं, टिकटों को लेकर के भी और आने वाले भविष्य को लेकर के भी। भगवती सागर जी हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए जुड़ गए हैं। जिस तरीके से इस्तीफे हो रहे हैं, भगवती सागर जी भी जी ये बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों आपको ऐसा लगा कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा 5 साल के कार्यकाल के बाद? नहीं, अब ये तो बात नहीं है, ये तो बात हम ठीक है, ये भी बात कर रहे हैं। और भगवती सागर जी ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले के साथ है। ये सरकारी आवाज का नजारा मैं दिखा दूं एक बार आपको। ये देखिए, अब एक एक करके थोड़े बहुत जो विधायक है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि मैंने सबसे ये पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ये साइकिल चलाएंगे, तो उनका ये कहना है कि अभी जो फैसला है आगे का स्वयं प्रसाद मौर्य लेंगे, लेकिन ये हर फैसले में स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ है। और यही वो विधायक है अनुपम जो 2017 के चुनाव में स्वयं प्रसाद मौर्य के इशारे पर कार्यकर्ता वहां पर जाकर तब तक उनसे आप बातचीत करिए। अनामिका जरा उनसे पूछिए, तब तक उनसे बातचीत हो जाएगी। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग इस फैसले में विधायक जी के साथ में हैं? बिल्कुल साथ हैं, हम स्वामी जी के साथ हैं। अब देखिए, भीख नहीं संघर्ष होगा, रण महाभीषण होगा। और जिधर स्वामी जी होंगे सरकार। किसने भीख दिया, किसने संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया? देखिए, संघर्ष करने पर मजबूर तो हमें वर्तमान सरकार ने कर दिया। सारी देश की संपदा को ये प्राइवेट सेक्टर में देते जा रहे हैं। जब देश की न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था उसको नष्ट करते जा रहे हैं। देश का विकास कभी पूंजीवादी से नहीं होना, और भाजपा पूरी तरह से पूंजीवाद की तरफ जा रही है। तो वंचित जो भगवती सागर जी, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये वो विधायक है जिन्होंने स्वयं प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पहले ही वो इसी आवास पर मौजूद थे। और इनके रहते हुए भी रोशन लाल जो कि शाहजहांपुर के तिलहर से विधायक है, वो स्वयं प्रसाद मौर्य की चिट्ठी लेकर के राजभवन पहुंचे हुए थे। भगवती जी, अब बात करने के लिए आ जाइए। अब ये बताइए कि क्या कारण रहे 5 साल में कि अब आप इस्तीफा देने की नौबत आ गई? अब इस्तीफा देने की आप इस समय जिस तरीके से बात चल रही है, क्या शाम में जो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं? हम अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे, हम लोग बैठ करके बात करेंगे, इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ऐसे क्यों बनाए कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? जो कवायद चली उसमें आप लोग मानेंगे? नहीं, हो सकती है? नो, नहीं। चलिए, बहुत बहुत आपने शुक्रिया। पहली बार शिकायत कब की थी कि आपका काम नहीं सुना जा रहा है, आपके क्षेत्र में सुनवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के नेताओं से कोई बातचीत हुई हो आपकी? पहले तो आराम से आप धीमे से बात बोलिए, मतलब ये तो एक आप तेज बोलिए, थोड़ा आप तेज बोलिए। नहीं, हम तेज बोलेंगे, लेकिन आप इतना तेज बोल रहे हैं कि वो तो बात डरिए मत, आप तेज बोलिए। नहीं, हम डरते किसी के नहीं हैं। तो ये तो बीजेपी से भी नहीं इस्तीफा दे दिया अभी हमने नहीं, हम 6 महीने के अंदर है, हमने लिखा पढ़ी शुरू कर दी थी कि भाई देखिए ऐसा है। बोलिए, आप इंटरव्यू खराब कर रहे हैं सर, आप इंटरव्यू खराब कर रहे हैं। 6 महीने में आपने कितनी बार अपनी बात रखी? अरे भाई मीडिया अरे भाई यहाँ पर विवाद न पैदा करिए। अनामिका यहाँ पे विवाद न पैदा करिए। अनामिका वहां पर बातचीत कर रही हैं, जैसे ही वो बातचीत शुरू होगी एक बार फिर हम आएंगे। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया है, तो और यहाँ पर एक बार फिर अनामिका बातचीत कर रही हैं, बोल रही तो फिर उठ के भाग रहे हैं वहाँ। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवती जी, बीते 6 महीने में ऐसा कब लगा आपको कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी या आपके क्षेत्र में काम नहीं? टिकट की कहाँ से बात आ गई? आप टिकट की क्यों बात कर रही हैं? हाँ। ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। हाँ। और इस देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उस आंदोलन को बीएसपी में 84 से मैंने शुरू किया। और अब बड़े पैमाने पर जो ये देखा कि इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी जो थी, अब वो विकेंद्रीकरण जो था, जो बाबा साहब ने कैसी सपना देखा था, मानव कांसीराम साहब ने उसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और जाति व्यवस्था के शिकार लोग, प्रजा जातियों के लोग भी विधायक बनने लगे। तो जब प्रजा जाति की शुरुआत हो गई तो राजपाट में हिस्सेदारी मिलने लगी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी नाम की हिस्सेदारी भले हो, लेकिन उनको अधिकारों की लड़ाई, अधिकार उनके पास कुछ नहीं है। तो हम समाज के लिए हम लोग काम करेंगे
और जो जहाँ पर जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा और स्वर्णिम भारत बनेगा और अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी की जगह न्यायपूर्ण भागीदारी मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या बीजेपी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? कि नाराजगी किस बात की थी? आखिर क्या कारण बना आपको कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई 5 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव होने हैं? चुनाव नहीं, मैं 5 साल में संघर्ष करता रहा हूँ। हमारा वो उठा करके देखिए तो मैं 6 महीने के अंदर मैंने लिख करके दिया था कि प्रदेश में कितनी बिल्कुल अनामिका, यहां पर रोकेंगे आपको, वक्त की हमारे पास कमी है। लगातार आज की सबसे अहम और बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है, कहीं मत जाइए, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि अब सियासत 2022 की और चुनावी दंगल पूरी तरह से अपने शबाब पर है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।